हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 27 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है वीकेंड, संडे है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक वीकेंड को मार्केट एनालिसिस करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं और प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है आगे, कौन सा स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहाँ हमें अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। बस दो इंडिकेटर के थ्रू, एक मूविंग एवरेज और दूसरा आरएस है। तो आपको हम कई वीडियो में पिछले बताते आ रहे कि एक क्लाइंट हमें अकाउंट दिए 10 लाख का और हम उसे कैसे मैनेज कर रहे, कौन सा स्टॉक हम उस अकाउंट में इंटर किए हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या ट्रेड प्लान है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। आज का यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि कैसे प्लान किया जाता है ट्रेड को, कैसे इंटर किया जाता है, कहाँ भी एग्जिट करना चाहिए हमें ट्रेड को, कब एग्जिट करना चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। और उस अकाउंट के ऊपर हम बिल्कुल बातें करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल लर्निंग मिलेगा यहाँ पे। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले वो अकाउंट हम कौन कौन सा स्टॉक उस अकाउंट में इंटर कर रखे हैं इस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे वो एक क्लाइंट का 10 लाख का अकाउंट मिला है, उसके ऊपर हम क्या ट्रेड में इंटर कर रखे हैं, क्या ट्रेड लिए हैं उसमें। चलिए पहले उसी को शुरुआत करते हैं, उसी से देखते हैं। देन उसके बाद हम ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है हमें, कौन सा सेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो डायरेक्ट हम अकाउंट के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी रखने के लिए वो क्लाइंट ने बताया है, तो जिस वजह से हम पूरा प्राइवेसी तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हम उस चीज़ को एक गूगल फाइनेंस के अंदर सब चीज़ लोड कर रखे हैं, जो कि ये 10 लाख का अकाउंट यहाँ पे मिला था। देन उसमें अभी 1,61,000 का हमने एंट्री कर लिया है, जहाँ पे ये स्टॉक है। सबसे पहले 4 हमने ट्रेड में इंटर कर रखा है। साई लाइफ साइंस है, इंट्राज बिल्डिंग सॉल्यूशन है, KRN हीट एक्सचेंजर और लेमन ट्री होटल है। तो ये 4 कंपनी हमने इंटर किया है। इसको हमने ट्रेड बुक एक्सेल में भी डाल रखा है। इसको एक सेकेंड, एक्सेल भी दिखाते हैं आपको। तो ये एक्सेल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेड प्लान ऐसे हम करते हैं, सिंपल ये दिख रहा है। एंट्री और एग्जिट RS, मतलब कि जो स्ट्रेटजी है मेरा वो पॉजिटिव निगेटिव क्या इंटर किए, मार्केट का ट्रेंड उस वक्त क्या था, डेट क्या थी, उसका बाद रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, एंड ऑफ द मंथ या फिर हर एक सप्ताह के एंड में हम इसे अपडेट देंगे। और साथ में अपने जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में ये कोई नया फिर से हम इंटर करेंगे या फिर कोई ट्रेड इंटर करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पे हम बातें करेंगे। तो ज़रूर उसको फॉलो करिएगा। अगर बात करें यहाँ पे आप देखें तो साई लाइफ साइंस है, पहले इसका हम चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो ये साई लाइफ साइंस है, ये IPO सेक्टर का है। पिछले कई वीडियो में हम एनालिसिस के थ्रू आपको बताए थे कि साई लाइफ साइंस का जो सेक्टर है वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, और वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सिंपल ये सेटअप था मेरा कि ओवरऑल प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और RS पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे हमें ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिखा था, नीचे वॉल्यूम पॉपअप हो रहा था इस जगह पे। इससे पहले भी अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है धीरे धीरे। एक बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, सिंपल हमने इधर कहीं इंटर किया। अगर प्राइस एंट्री का बात बोले तो 807 रुपये के पास हमने 75 क्वांटिटी इसमें इंटर किया। देन अभी 2250 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 22 तारीख को अभी हम इस ट्रेड को इंटर किए थे, 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई इधर दिखाते आपको प्राइस में। ओके ट्रेड्स, तो हम इस कैंडल पे इस दिन पे इंटर किए। देन उसके बाद बैक टू बैक अपसाइड की ओर जा रही है और ये प्रीवियस पिवट को भी ब्रेकआउट दे रहा है और नया हाई लगा रहा है। तो एक बार अपसाइड की ओर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम अभी तक मात्र 25% ही क्वांटिटी इंटर किए हैं। इस एक स्टॉक के पीछे मेरा लगभग 0.25% का रिस्क है। अगर टोटल का अगर मान लीजिए चारों में स्टॉप लॉस जाता है
तो मात्र 1% का स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि लगभग 10,000 का लॉस होगा उसमें, इस अकाउंट में। तो अगर चारों में जाएगा तो, लेकिन उसके हिसाब से हम मैनेज कर रखे हैं। ये एक अकाउंट का, एक स्टॉक का अगर स्टॉप लॉस जाता है तो लगभग 2500 रुपये के पास स्टॉप लॉस जाएगा। देन अगर ये ट्रेड जैसे ये अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रही है तो फिर अगर नया हाई बनाता है तो जो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, देन उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस घट के ये आ जाएगा, यानी कि जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी चलेगा साथ में। अपसाइड की ओर जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, नीचे से मेरा रिस्क घटेगा। अगर जब तक ये रिस्क फ्री हो जाएगा, यानी कि जो ये हम स्टॉक इंटर किए हैं, इसके बाद ये अपसाइड की ओर यहाँ से 10% अपसाइड को मूव कर जाता है, देन ये मेरा ट्रेड जो है बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 0% का रिस्क हो जाएगा। देन हम उसके बाद नया कोई स्टॉक फिर हम इंटर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक भी पैसा का रिस्क नहीं है। देन बचा उसके बाद केवल प्रॉफिट का चांस। तो बस सिंपल ये प्लानिंग के साथ हम इस स्टॉक को, इस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। और आगे आपका दूसरा स्टॉक एक बार बताएं, इंट्रेंस बिल्डिंग सॉल्यूशन है। तो एक सेकेंड, इंट्रेंस, एक सेकेंड नाम देख लेते हैं थोड़ा सा, INTERA, इंट्रेंस बिल्डिंग सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो सेम इसका RS काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या दिख रहा है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर के बार बार अपसाइड की ओर आ रही थी, और यहाँ पे एक BCP पैटर्न हम लोग इसको बोलते हैं। देन इसका ब्रेकआउट आया तो फिर हम यहाँ पे इंटर किए। देन यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा कैंडल बना करके सेलिंग ऑब्जर्व होने का कोशिश हो रहा है, और यहाँ पे BCP पैटर्न भी दिख रहा था। प्राइस ट्रेंडिंग दिख रही है, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना करके अपसाइड की ओर जा रही है, RS पॉजिटिव थी। तो बिल्कुल हम इस स्टॉक में इंटर कर चुके हैं, और ये भी IPO सेक्टर से ही हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होते हैं। सिंपल यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस है, आपको दिखाया स्टॉप लॉस। तो इंट्रेंस बिल्डिंग 2098 का इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि बस इधर का इसी ये स्विंग लो, रिसेंट स्विंग लो और 50 मूविंग एवरेज के नीचे का स्विंग लो, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अगर अपसाइड की ओर जाने लगा तो फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे, ताकि जो मेरा रिस्क है वो बिल्कुल फ्री हो जाए, जीरो रिस्क ट्रेड हो जाए। देन अब ये मेरा 25% ही क्वांटिटी इंटर है। अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाती है, प्राइस में फॉलो थ्रू आती है, तो फिर हम और स्टॉक में क्वांटिटी बिल्ड करेंगे, यानी कि पिरामिडिंग करेंगे। KRN हीट एक्सचेंजर है। एक बार दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। सेम इसमें भी RS थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा था, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉपअप हुआ था। देन एक बेस के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू हुआ था। तो मेरा प्लानिंग हुआ कि बस यहाँ पे इंटर कर जाए, क्योंकि नीचे का स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम पड़ रहा था। तो 799 के आसपास, 800 के आसपास का इसमें रिस्क है। तो उसी हिसाब से हमने अपना क्वांटिटी बिल्ड कर रखे हैं। अगर सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाती है तो फिर ठीक है, या नहीं तो स्टॉप लॉस बुक होगा तो स्टॉप लॉस जाएगा। लेमन ट्री होटल है, एक सेकेंड, अगला स्टॉक लेमन ट्री होटल है। ट्रेड्स ये लेमन ट्री होटल में भी मेरा एंट्री हो रखा है। तो सिंपल प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, RS भी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। देन ये ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड है, स्टॉक है। तो बस मेरा यही प्लानिंग था, जो भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास हो तो उस तरह का स्टॉक हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर हम इस स्टॉक में इंटर कर चुके हैं, और ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल जो ब्रेकआउट आई थी उसी के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है। तो होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को। एक बार के लिए अपसाइड की ओर गया था, देन वापस जो मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हुआ तो ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल इसमें अगर बात करें तो 1657 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, 1%। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन सिंपल रहा है कि 20 से 25% साल का अगर रिटर्न निकल जाए तो काफ़ी हमें अच्छा दिखेगा। इसके अलावा हम और आपको फंड डाल देंगे। तो ठीक है, तब तक देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है और आगे क्या होती है। हर एक चीज़ हम अपडेट करते रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। चलिए आते हैं अपना जो मेन काम है, सेक्टर एनालिसिस। यानी कि सबसे पहले हम ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स एक बार एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद सेक्टर एनालिसिस पे चलेंगे। ट्रेड्स ये निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो इसे इम्पोर्टेंस देना हमारे लिए
ज़रूरी है। एक रेंज यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और जो भी शॉर्ट टर्म व्यू से यहाँ पे जो भी इंटर किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया, उनको सेकआउट करना शुरू कर दिया मार्केट, और यहाँ पे प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है निफ्टी में। लेकिन मेरा जो सपोर्ट और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान रहे हैं वो 24,450 के आसपास का है। देन इसको अगर ब्रेक करता है तो हाई चांस है कि 23,840 को भी एक बार रीटेस्ट करेगा, या फिर 200 एज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ही प्लान कर रखे ट्रेड, और तब तक हम होल्ड करते हैं। सेकआउट नॉर्मल है, मार्केट में आप रहेंगे तो वोलाटिलिटी से आपको मैनेज करना पड़ेगा। CNX 500 एक बार देख लेते हैं। CNX 500 में भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये अपने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके डाउनसाइड की ओर आया है, और हाई चांस है कि अपने सपोर्ट के एक बार रीटेस्ट करेगा, और 200 एज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं क्या होती है। फ़िलहाल अभी हम जो भी ट्रेड है उसे होल्ड कर रहे हैं। तो ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट में दिख रहा है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है शॉर्ट टाइम में, लेकिन अगर हायर टाइम में देखा जाए तो बिल्कुल प्राइस अप ट्रेंड में दिख रही है। सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अपसाइड जाने का हाई चांस है। तो फिर हम अपना जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें अपना पोजीशन बिल्ड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट में आती है तो एक ट्रेडर का काम बढ़ जाता है, होमवर्क बढ़ जाता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि इस तरह का जब मार्केट होता है डाउन ट्रेंड का, उस वक्त अगर कोई स्टॉक का अर्निंग ख़राब आ रहा है, रिजल्ट ख़राब आ रहा है, तो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या फिर रेवेन्यू अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आ रही है क्वार्टर वाइज, देन वो इस तरह का फॉलिंग मार्केट में वो कंसोलिडेट करेगा एक रेंज के अंदर। जब मार्केट एक बार स्टेबल हो जाएगा देन ये स्टॉक ब्रेकआउट देना शुरू हो जाएगा और अपसाइड की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना चाहिए जो फॉलिंग मार्केट में एक कंसोलिडेशन रेंज में है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है इस तरह का स्टॉक को ही वो भी प्रेफर करते हैं अपने बाइंग के लिए। तो इस तरह का ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो चलिए आते हैं सेक्टर एनालिसिस पे ट्रेड्स। ये निफ्टी कैपिटल मार्केट का हम लोग सेक्टर देख रहे हैं जिसमें कि RS पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू हुआ है। देन एक रेंज यहाँ पे हम बना रखे जिसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेकर के वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करें। अगर हम इसमें 4332 के लेवल ब्रेक करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीकनेस है या फिर जो RS है निगेटिव हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे अपने इंटरेस्ट हटा देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस रेंज में है तो हमें अपने लिए इसमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो फिर हम अपने लिए इसमें नया वॉच लिस्ट में हम इसे ऐड कर लेते हैं। एक बार क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड। निफ्टी कैपिटल मार्केट है, ओके ट्रेड्स। तो ये नया वॉच लिस्ट में हमने ऐड कर लिया क्योंकि RS पॉजिटिव दिख रहा, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया तो हो सकता है एक बार सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर निकल जाए। आते अगला स्टॉक अगला सेक्टर की तरफ चलते हैं। CNX एनर्जी है जो कि RS निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और प्राइस भी बिल्कुल वीकनेस दिख रहा है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं है। निफ्टी इंडिया डिफेंस पहले से कई बार हमने बता रखा है इसमें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, तो हम यहाँ से दूर रहेंगे क्योंकि अर्निंग का जो समय है और डिफेंस कंपनी का जो अर्निंग है थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। जेन टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट काफ़ी डाउन हो गया, तो फिर हो सकता है इस वजह से भी ये सेक्टर टूट रहा है। लेकिन एक बार के लिए अगर वापस से ये स्ट्रॉन्ग होता तो फिर हम अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करेंगे। फ़िलहाल हम इससे दूर रहेंगे। तो आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से सेक्टर एनालिसिस करते हैं, और नए भी हैं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। देन हम इसमें थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। PSU है सेक्टर का जो RS है पॉजिटिव दिख रहा है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। एक बार के लिए इस रेंज को ब्रेकआउट दे देता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, तो हम अपने वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर लेते हैं। PSU बैंक है, CNX PSU बैंक। ओके आगे चलते हैं। निफ्टी IPO जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिवट यानी कि हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। RS भी बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये हमारे सेक्टर में रहना चाहिए जो हमारा वॉच लिस्ट है।
उसमें रहना चाहिए, यानी कि निफ्टी आईपीओ एक बार लोड कर लेते हैं। तो ट्रेड्स सिंपल यही तरीका रहता है और इसी तरीका से हम अपने क्लाइंट के अकाउंट में भी ट्रेड कर रहे हैं, इंटर कर रखे हैं ट्रेड को। तो बस सिंपल ये प्रोसेस रहता है। निफ्टी टूरिज़्म का भी चार्ट अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ही नज़र आएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है और ये जब तक ये पिवट नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम वीक नहीं करेंगे। सेकआउट नॉर्मल हो रहा है और निफ्टी टूरिज़्म से ही हमने एक होटल सेक्टर को उठाया था जो कि लेमन ट्री है, तो इसे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। निफ्टी इंडिया टूरिज़्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईटी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, यहाँ नहीं चलेगा। मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए है जो कि मार्केट में सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, तो इस तरह का सेक्टर हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और इस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ट्रेड्स एक बात बता दें, जो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल भी है। जब भी कोई भी स्टॉक का अगर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, अर्निंग में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आती है, ईपीएस ग्रो करता है, प्रॉफिट में ग्रोथ आती है, देन उसका आरएस भी पॉजिटिव होने लगता है। आरएस भी पॉजिटिव आप हो जाती है, आप सिंपल देखेंगे तो इस आरएस को यूज़ करके हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। बस यही हम मतलब कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पहले से इस चीज़ को कि जो भी स्टॉक का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है उसका आरएस बिल्कुल पॉजिटिव ही रहता है। तो सिंपल हम ज़्यादा कोई जार्गन यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल प्रोसेस के थ्रू अपना स्टॉक अपना सेक्टर को एनालाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करने या कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है। देन उसके बाद हम उसके स्टॉक में हम इंटर करेंगे जहाँ पे हाई चांस रहेगा और हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलेगा ट्रेड्स। तो सिंपल प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव, सिंपल प्रोसेस ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन शार्प होना चाहिए, आपका ट्रेड एकदम क्लैरिटी दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ओके ट्रेड्स, तो ये CNX सर्विस है और इसका आरएस देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, नीचे से एकदम अप ट्रेंड में यहाँ पे आरएस दिख रहा है। प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये सपोर्ट जो था इम्पोर्टेंट एक रजिस्टेंस सपोर्ट था। देन इसके ऊपर हम लोग रीटेस्ट करने आए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर एक बार इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास ये सेक्टर है, तो कुछ यहाँ पे चार्ट पैटर्न में ऐसा दिख रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो इसे भी रखना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में। CNX सर्विस है। ओके, तो ट्रेड्स इस तरह यही प्रोसेस रहता है हमारे लिए, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस। बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे तो ट्रेड्स ये 50 मूविंग एवरेज का हाई चांस है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो फिर हम इसे अपने लिए स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे। तो अपने वॉच लिस्ट में इसे भी हम ऐड कर लिए, यानी कि आज के दिन पे 7 सेक्टर हमारे लिए सिलेक्ट हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग और आउट परफॉर्मर बोलेंगे मार्केट को कि आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। देन उसे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए, जो नया वाला वॉच लिस्ट है। फार्मा में भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये अब आउट परफॉर्म करना शुरू हो चुका है, फार्मा भी अब अपसाइड को जाना शुरू हो चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएस पॉजिटिव हो रहा है, तो फार्मा भी देखिए। हेल्थ केयर भी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो हेल्थ केयर भी ठीक है। तो सेक्टर में रोटेशन होता है, रोटेशन को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही रोटेशन पकड़ लेंगे तो सिंपल आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। देन सही सेक्टर, सही स्टॉक पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड्स ये सेक्टर हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं अपने लिए, और बात रही अगला कि हम कैसे स्टॉक यहाँ पे अपने लिए स्कैन करेंगे और किस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो जिसमें ज़्यादा आरएस यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। IPO NSE के साइट पे चलेंगे। सिंपल NSE के साइट से हम जो भी IPO के अंदर मार्केट डाटा के अंदर आएंगे, इंडाइसेस के अंदर आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर सेक्टोरल इंडाइसेस है, इसके अंदर से हम निफ्टी IPO को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको आरएस में डाल एक्सेल में डाल करके उस पर फार्मूला थोड़ा सा पुट करेंगे। देन उसको हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर डाल लेंगे। एक सेकेंड,
निफ्टी आईपीओ। ओके ट्रेड्स, तो ये सब स्टॉक है इसके अंदर में डाउनलोड करने के। निफ्टी आईपीओ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि कोई भी स्टॉक जो प्रीवियस में आउट परफॉर्म किया मार्केट को या फिर मल्टी बैगर बना है, वो आईपीओ से ही था। मोस्ट रिसेंट आईपीओ जो था स्टॉक, वो उसमें ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। कुछ नाम लिख देंगे यहाँ पे, देन इसके बाद फार्मूला पुट करेंगे इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन इंटर कर देंगे। देन ये पे आप देखें कॉमा के साथ आ जाएगा। ओके, आप देखें तो ये कॉमा लग चुका है। देन इसको यहाँ से क्लिक करके अप साइड डाउन साइड को खींचेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से सिंपल हम इसे कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट कर देंगे ट्रेड्स। ओके, यहाँ पे पेस्ट इंटर। ओके ट्रेड्स, तो ये जो भी था उसके अंदर का स्टॉक हम अपने वॉच लिस्ट में डाल लिए हैं। देन उसको हम एक बार स्कैन करते हैं। आप देखेंगे ट्रेड्स, तो ये स्टॉलेंस का ये चार्ट पैटर्न है, जो कि यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद ये मूवमेंट करना शुरू हो चुका। आरएस बिल्कुल पॉजिटिव है, प्राइस बहुत ही अच्छा मूवमेंट अपसाइड को दिखाया। और अभी बात करें प्राइस इस बेस का ब्रेकआउट के बाद 30% तक का रनिंग दे चुका है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह का स्टॉक हमें सेलेक्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें कि हाई चांस है कि आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। ट्रेड्स इसमें भी देखेंगे तो ये एक बेस बना रहा है। सिंपल यहाँ पे एक बेस बन रहा है, बहुत दिन से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिंपल हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट आने का। अगर आरएस पॉजिटिव होता है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है या फिर ऊपर होता है, देन इसका ब्रेकआउट आता है 550 या फिर 510 का, देन यहाँ पे मेरा फोकस बढ़ जाएगा। ऐसे ये अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डाउन ट्रेंड में नहीं है। ये पुरुषोत्तम का चार्ट पैटर्न ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये नया जस्ट ये लिस्टिंग हुआ था। देन उसके बाद से काफ़ी अच्छा अपसाइड को मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ट्रेड्स ये एक अच्छा रेंज है इसके लिए। और वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन मार्केट रिवर्स करता है या फिर अपसाइड की ओर जाती है, तो ये भी अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी जो है उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेड्स। फिर वापस देखेंगे ट्रेड्स, ये भी स्टॉक है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं ट्रेड्स। आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, देन उसको रिटेस्ट करने आया अभी, तो हाई चांस है कि वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे। अगर यहाँ भी इंटर करते हैं ट्रेड्स तो यहाँ पे लो रिस्क के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। सिंपल आप इधर का इंटर करते हैं, देन ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे का या फिर ये रिसेंट जो स्विंग लो है इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देन आप इसे उसी के हिसाब से आप क्वांटिटी इंटर करिए, उसके बाद आप इसे होल्ड करिए। सिंपल प्रोसेस है। एक्सिगो ये अपने जो बेस बनाया इसका ब्रेकआउट आ चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देन इसका ये पुल बैक आया, वापस ही अपसाइड को मूवमेंट करना शुरू करेगा। अगर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देता है 225-230 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है, तो फिर हम मेरा प्लानिंग इसमें फिर से एंट्री का हो जाएगा। और साथ में आप ये आरएस देख सकते हैं, निगेटिव था, देन ये पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, अप ट्रेंड में आ चुका है प्राइस। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है इसके फंडामेंटल में, जिस वजह से ये आरएस है जो पॉजिटिव दिखना शुरू हो चुका है। ममता मशीनरी है, इसमें भी देखेंगे तो बिल्कुल हाइयर हाई बना रहा है प्राइस और ब्रेकआउट दे करके प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद अपसाइड की ओर जा रही है, प्राइस अपसाइड की ओर देख रहा है, यहाँ पे आरएस भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इस तरह का स्टॉक, इस तरह का सेक्टर हमें सिलेक्ट करना चाहिए और इस तरह का ही स्टॉक में इंटर करना चाहिए, ताकि जो आगे का परफॉर्मेंस है इसमें काफ़ी बेहतर मिले और आपका रिटर्न अच्छा बने। तो सिंपल प्रोसेस के साथ हम ट्रेड में इंटर करते हैं, ट्रेड्स एग्जिट करते हैं। सिंपल रूल होता है और इसी के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। और आपके सामने दिखाया हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। ट्रेड्स सिंपल वो 1% का मेरा रिस्क रहता है जो भी हम ट्रेड में इंटर करते हैं, या फिर जो भी ट्रेड हम इंटर कर रहे हैं जिस अकाउंट में स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से, तो 1% का मेरा रिस्क है। ओवरऑल मार्केट पूरा उथल पुथल होगा, देन उसके बाद मेरा 1% जाएगा, तो कोई मायने नहीं रखता 1%, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आप अपना होमवर्क करिए और इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए अपने नेक्स्ट मूव के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। और ट्रेड्स सिंपल सा लॉजिक को यूज़ करिए। आई थिंक कि आपको इस वीडियो के थ्रू लर्निंग मिला हो
लर्निंग मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई क्वेरी हो तो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।